तो भगवान ने धनुष भंग कर दिया, और ये जो धनुष भंग हुआ तो ये जो स्वर है धनुष भंग का पूरे ब्रह्मांड को भेद के चला गया। और भगवान परशुराम जी क्रोधित होके आते हैं, भगवान उनसे भेंट करते हैं, भगवान उन्हें शांत करके भेज देते हैं। अब यहाँ पर हो रही है मंडप में विवाह, भगवान का विवाह होने जा रहा है माता सीता से। देखिए ये तय हुआ कि अब जब भ्राता लोग आ ही गए हैं तो चारों भ्राताओं का एक साथ ही विवाह कर दिया जाए। हाँ, राजा जनक ने कहा कि अब चारों जब करना ही है विवाह तो अब चारों भ्राताओं का एक संग में हम विवाह कर देते हैं, हो जाएगा। अच्छा, ये आपने सोचा होगा, कभी ध्यान दिया होगा या नहीं, पर ये बात है कि राजा जनक जी ने अपनी बेटी स्वयंवर, अपनी जो बेटी का स्वयंवर रखा था, सीता माता का स्वयंवर, उसका न्योता अवध क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा, ये सवाल थोड़ा। तो ये सवाल, इसका उत्तर ये है कि एक बार क्या हुआ कि राजा जनक जी या उनमें से कोई, राजा जनक जी आए, अवध में आए थे एक बार। तो अवध में उनका कोई एक सामग्री बड़ा भारी, तो उन्होंने कहा कि राजा जी ये जो सामग्री है इसे उठवा कर रखना है, परंतु कोई इतना भारी उठा नहीं सका है आज तक, इसे कौन उठाएगा? राजा दशरथ जी, अब माता कौशल्या ने कह दिया कि माता कौशल्या आई, देखा माता कौशल्या ने, तो माता कौशल्या ने कह दिया हंसी हंसी में कि अरे ये काम, ये इतना छोटा सा भार तो हमारे यहाँ के काम करने वाले भी उठा लेते हैं, ये तो हमारे यहाँ नौकरानी भी उठा सकती है। नौकरानी ने उठा के दिखा दिया। वो सोचे, जनक जी सोचे कि अब इनको न्योता भेजेंगे अवध, तो अवध अगर न्योता गया तो उन्होंने कहीं अपनी दासी को न कहे कि अरे ये काम, ये धनुष ही ना उठाना है, बस तो धनुष उठाना है तो ये काम तो हमारे यहाँ की दासियां भी कर लेंगे। अब वो उठा के तो दास, किसी नौकर से हम विवाह करेंगे अपनी पुत्री का? नहीं, राजा है। अब चारों भ्राताओं का विवाह सुनिश्चित हुआ। जब चारों भ्राता, अब यहाँ पर अवधवासियों को लेकर राम जी के साथ लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं मंद मंद मुस्कुराते हुए। अब राम जी आए, विवाह मंडप में आए। विवाह मंडप में आए तो वहां गाली चल रही थी। गाली गवाती हैं, हमारे यहाँ माताएं आज के समय में गाली गवाती हैं, गाली गाई जाती है। एक बहुत ही रस्म है एक, तो ये रस्म हर जगह फॉलो की जाती थी। आज पुराने जमाने में गाली अलग तरीके से गाती थी, हाँ अलग तरीके से, आज के जमाने के जैसे नहीं होती थी। तो आज जैसे कि होता है, तो अगले पुराने जमाने में जो हुआ करता था वो गाली अलग तरीके से गाई जाती थी। अब यहाँ जनकपुरी की जो सखियां हैं, सीता माता की जो सखियां हैं और जो माताएं हैं वगैरह वगैरह, माताएं जो हैं गाली गा रही हैं। माताएं ताना कसती हैं राम जी को। राम जी आते हैं, मंडप में बैठते हैं, माताएं यहाँ ताना कस रही हैं। क्या कहती हैं जरा सुनिएगा। माताएं कहती हैं, उसमें से एक सखी कहती है कि सुनो जी सखी, वहां अवध में तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी बाल बच्चे की, अगर बेटा चाहिए होगा तो बता देना, अवध में जाना, केवल वहां की खीर खा ले, वहां तो खीर खाने से ही बेटा हो जाता है। वहां जाना, किसी को बाल बच्चे की चिंता हो ना तो वहां खीर खा लेना जाकर के, क्योंकि वहां खीर खाने से ही बेटा हो जाता है, केवल खीर खा लेने से। अब ताना कस दिया, लक्ष्मण जी को लगा कि अरे, अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि सुनो अवधवासियों, इधर आओ, अगर किसी को भी जमीन उमीन लेनी हो मिथिला में तो बता देना हमसे। मिथिला में अगर जमीन लेनी हो तो हमसे बता देना, क्योंकि अगर आपको बेटे का दिक्कत है, बेटे या पुत्री का, तो वो आप जब यहाँ, तो बेटियां जमीन से ही पैदा हो जाती हैं, बच्चे जमीन से ही पैदा हो जाते हैं। ये दोनों आपस में अब गाली चल रही है। सखियों ने कहा राम जी को, राम जी के भाइयों को कि खीर खा लिए तो उत्पन्न हो गए।
अब लक्ष्मण जी ने ताना कस दिया अलग, वो भारी पड़ गए कि जमीन से बालक निकल जाता है, बालक जमीन से उत्पन्न होता है मिथिला नगर में। अब विवाह हुआ, चलिए अब विवाह हुआ, भगवान के विवाह में सारे देवतागण आए, सभी लोग आए, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब लोग आए, इंद्र आदि देवता सब कुछ, सब सारे लोग आए, सभी ने पुष्प वर्षा की, 7 फेरे लिए भगवान ने, विधिवत उनका विवाह संपन्न हुआ। नेग मांगने की जब बारी आई, कहा जाता है कि जब नेग मांगने एक सखी आई राम जी के पास, तो राम जी, अब सखी बोल रही है कि राम जी हमें नेग दो, सबको दिया हमें नहीं दे रहे, हाँ हमें भी तो दो। तो अब लक्ष्मण जी बोलते हैं हट जाओ, मेरे भैया को मत छुओ, दूर हटो दूर हटो। नहीं मानती है सखी, है नहीं मुझे चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी नेग बिना नेग दिए। तो अब जिद करने लगी, जब जिद करने लगी तो राम जी ने हल्का सा बस तिरछी नजर करके ऐसे किया, बस तिरछी नजर करके ताक दिया उसकी तरफ, वहीं धड़ाम से गिर पड़ी बेहोश करके। ले और नेक चाहिए, हो गया नेक मिल गया, आगे गए, विदाई का समय आया। विदाई का जब समय आया तो अब चारों बहनों की विदाई हो रही है, देखिएगा सीता माता की विदाई हो रही है, उर्मिला की विदाई, सबकी विदाई हो रही है। डोली उठी, यहाँ पर डोली सजकर तैयार है। अब राजा जनक अपने अपने पिता से लोग जोड़े में आशीर्वाद ले रहे हैं, बेटियां रो रही हैं और राजा जनक कठोर हैं, फिर भी आंसू तो गिर ही गए, माताएं भी रो रही हैं। विदाई होने वाला है। राजा दशरथ जी कहते हैं कि रो क्यों रहे हैं महाराज? तो कहते हैं कि हम अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं आपको, अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं। तो जनक जी ने कहा कि हम अपनी बेटी नहीं, आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा कि आप अपने कलेजे का टुकड़ा तो हमें दे रहे हो, हम उसे अपनी बेटी बना करके अपने घर में रखेंगे। ये हाथ से हमारी बहू नहीं है, ये हाथ से हमारी बेटी है। तो ये देखिए कितना मार्मिक दृश्य है। सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग शोकातुर हैं, सभी लोग आंसू बहा रहे हैं। अब मिथिला नगर से माता सीता निकलने वाली हैं। हाँ, राजा जनक कहते हैं बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हाँ, विदाई होने वाली है, यहाँ पर विदाई हो रही है। चारों भ्राता एक साथ लेकर चल जाते हैं, डोली उठाई जाती है, सभी जाते हैं, अवध नगर को प्रवेश करते हैं। जब अवध में आते हैं सभी लोग, तो वहां भगवान राम का सभी भाइयों का स्वागत होता है, फूल पुष्प मालाओं से स्वागत होता है, दही उड़ाई जाती है, सबको मालाएं पहनाई जाती हैं, फूल अर्पण किए जाते हैं, पुष्प वगैरह, पुष्पों की वर्षा होती है, उनके रास्ते में फूल बिछा दिए जाते हैं। यहाँ पीछे पीछे लक्ष्मण जी छत्र लेकर अपने भाई के। अब लक्ष्मण जी भी अपने रथ पे आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने साधन से आ रहे हैं। विवाह हो गया। अब बारी आई जब अवध नगर में सभी लोग उत्सव मना रहे हैं कि हाँ माता सीता भगवान राम का विवाह हो गया, अब मिलन तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए मुंह दिखाई की रस्म आई, तो मुंह दिखाई सबने अलग अलग दी, सबने सीता माता को अलग अलग मुंह दिखाई अपने अपने सामर्थ्य अनुसार दे दी। अब माता कैकेयी आई, सो माता कैकेयी ने क्या मुंह दिखाई दी? देखिए माता कैकेयी भगवान राम से बड़ा प्रेम करती थी और उनकी बहू से, उनकी पत्नी से भी बड़ा प्रेम करती थी, माता सीता से भी बड़ा प्रेम करती थी अपनी बहू से। और क्या दिया उन्होंने? तो अपनी बहू को उन्होंने महल बनवा के दिया, सोने का महल बनवा के मुंह दिखाई के रूप में दे दिया। मुंह दिखाई रस्म में उन्हें दिया, गिफ्ट किया, महल दे दिया बड़ा सा। और राम जी जब अब माता कौशल्या की बारी आई मुंह दिखाई देने की, मुंह दिखाई देने की जब माता कौशल्या की बारी आई, तो माता कौशल्या क्या देती हैं? ऐसे ही बस हल्का सा ऊपर उठाती हैं, मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है, तो कहती हैं क्या माता कौशल्या कि बेटी मैं तुझे मुंह दिखाई की रस्म में
ये अधिकार देती हूँ कि आज तक सबसे पहले उठ करके मैं राम का चेहरा देखती थी, राम का चेहरा मैं देखती थी सबसे पहले उठ करके। आज ये अधिकार मैं तुझे दे रही हूँ कि ले, आज से तू सबसे पहले राम का चेहरा देखेगी और कोई नहीं, मैं भी नहीं। ये अधिकार तेरा हुआ। माता कौशल्या कहती हैं कि सर्वप्रथम मैं सुबह सुबह उठ करके राम का चेहरा सबसे पहले मैं ही देखती थी और कोई नहीं देख सकता, आज से तू देखेगी। ये अधिकार अब तेरा हुआ, जा संभाल। बहू के हाथों में सारा अधिकार दे करके घर संभालने के अब माता कौशल्या, बड़े प्रेम करती थी माता कौशल्या उनसे। लक्ष्मण जी भी, लक्ष्मण जी के पत्नी का मुंह दिखाई रस्म हुआ, सभी गए। अब जब विवाह हो गया, संपन्न हो गया, दूसरे दिन जब माता सीता राम जी के कक्ष में सोई थी, सो गई, सब लोग सो गए। सुबह हुआ प्रातः। अब लक्ष्मण जी का रोज का नियम था, हाँ, लक्ष्मण जी का रोज का नियम था कि अपने बड़े भाई के चरणों की सेवा प्रतिदिन सुबह होते ही जाते थे और चरणों की सेवा करते थे, चरणों वंदन करते थे, चरणों की पूजा करते थे, चरणों को बकायदा धो करके, उसको सुखा करके, पोंछ करके, अपने वस्त्रों से फूल माला अर्पित करके, फूल माला अर्पित करके फिर उसके ऊपर आरती पूजन वगैरह करते थे। भगवान के चरणों की पाद सेवन भगवान के करते थे। पूजा में एक पूजा विधि ये भी है, पाद सेवन। और ये जो पाद सेवन है, इसका अर्थ है कि चरणों को धो करके उसका चरणामृत पीना। हाँ? तो भगवान की सेवा लक्ष्मण जी प्रतिदिन किया करते थे, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि ना छूटे। अब लक्ष्मण जी हाथ में जल लेकर और पूजा की सामग्री वगैरह लेकर के राम भैया के कक्ष में चल दिए। राम भैया के कक्ष में ज्यों पहुंचे त्यों उन्होंने देखा कि अब माता सीता द्वार पे खड़ी हैं। माता सीता आई, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया माता सीता को, और माता सीता ने कहा कि क्यों लक्ष्मण, सुबह सुबह क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, हम अपने भाई के, हम अपने बड़े भ्राताश्री के चरणों के पूजन रोज करते हैं, आज भी करने आए हैं, हमें अंदर जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी ने कहा, माता सीता ने कहा कि अरे ये मेरे पति के चरण हैं, तुम कैसे पूज लोगे? उन्होंने कहा ना ना, अपने पति के चरण, मैं किस लिए आई हूँ वैकुंठ से यहाँ पर? अपने पति के चरणों की सेवा के लिए ही तो आई हूँ। अपने पति के चरणों की सेवा के लिए भगवान यहाँ अकेले थोड़े ही आए, हम आए हैं उनके चरणों की सेवा के लिए, तो तुम कैसे कर सकते हो? हम वैकुंठ छोड़ करके आए हैं उतनी दूर, बताओ। जाओ तुम, आज नहीं होगा, जाओ। उन्हें मना कर दिया अब डांट के। अब लक्ष्मण जी का चेहरा उतर गया, चले हाथ में थाली लेके रोते रोते। दशरथ जी ने देखा, दशरथ जी ने रोका, अरे लक्ष्मण क्या हुआ, बताओ, कोई दिक्कत है, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने रात भर सोए नहीं थे लक्ष्मण जी। अच्छा, ये बात भी है, रात भर सोए नहीं इस घटना के कारण। अब जब दशरथ जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जी के चरणों की सेवा करने से भाभी माँ ने रोक दिया है। पिताजी क्या करें बताइए? कह रही हैं कि अब इस पर मेरा अधिकार है, इनके चरणों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो अब आप ही कोई उपाय बताइए। पिताजी ने कहा, अब राजा दशरथ जी ने कहा, अच्छा सुनो, चिंता मत करो, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ऐसा करो, जाओ, जब सुबह सुबह माता उठे सो करके, जब माता आए तो माता के चरण धो करके उन्हीं के चरणों की पूजा कर लेना, और जब प्रसन्न हो जाए, बोले बेटा वर मांग, बोल दें कि बेटा वर मांग, क्या चाहिए वर में, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तो तुरंत भगवान के चरण में मांग लेना। हो गया, बस निकल गया हल। जा, खुशी खुशी लक्ष्मण जी, हाँ समाधान मिल गया। अब लक्ष्मण जी चल दिए। अगले दिन जब लेकर के पहुंचे तो माता, ऐसा ही उन्होंने किया। माता ने कहा कि बेटा वर मांग, क्या चाहिए तुझे? तो लक्ष्मण जी ने कह दिया कि माता, हमें अपने भैया के चरण दे दो, मुझे अपने भैया के चरण दे दो, मैं उनकी पूजा करूंगा। माता सीता धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी, अचेत, बेहोश हो गई, गिर गई। बोली, उठ के बोली कि अरे लक्ष्मण, ये क्या मांग लिया तुमने, बताओ।
अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माता, ऐसा मत कहिए। सीता माता ने कहा कि अच्छा रुको, एक समाधान मैं बताती हूँ। आज से एक पांव भगवान का तुम्हारा हुआ, उन पांव की सेवा तुम करोगे, एक पांव मेरा हुआ जिसकी सेवा मैं करूंगी। ठीक, हम दोनों एक एक पांव की सेवा करेंगे भगवान की। बोले हाँ हाँ ये। अब ये तय हो गया और भगवान राम जी के चरणों की सेवा भगवान लक्ष्मण रोज करने लगे। भगवान के चरणों की सेवा, यही कारण है कि जब अंत में खेवट की बारी आती है, अभी बहुत वो आगे की कथा है, जब खेवट आता है भगवान राम से उनकी चरण मांगता है, तब राम जी बार बार सीता माता और लक्ष्मण जी को ही देखते हैं कि ये चरण मेरे हैं ही नहीं, ये चरण तो उनके हैं, सीता और लक्ष्मण के चरण हैं, वो तो बार बार उनकी तरफ देखते हैं। खेवट बेचारा क्या कर रहे हैं भगवान, खेवट परेशान। खैर वो आगे की घटना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ कैकेयी, और कुछ समय बीता तो यहाँ मंथरा जी जो है, मंथरा दासी, वहां की दासी मंथरा ऐसे कुबड़ी थी, चल कुबड़ उनको था, तो वो चलती थी, झुक के चलती थी, डंडा लेके लाठी लेके चलती थी, झुक के, बूढ़ी हो गई थी, अस्वस्थ हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा मंथरा को आज कहा जाता है कि मंथरा ही सारे रामायण का कारण थी। कारण तो थी, अगर वो नहीं होती तो भाई आज हम लोग रामायण सुनते क्यों, पूरी रामायण कैसे होती, फिर भगवान का लक्ष्य सिद्ध कैसे होता। तो जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, इसमें मंथरा या कैकेयी का कोई हाथ नहीं है। मंथरा यहाँ कैकेयी माता को भड़का रही है, बोले कि माता आपने राजा दशरथ से वचन मांगा था। अच्छा एक बार राजा दशरथ युद्ध में गए थे, जब युद्ध में गए तो उन पर ऐसा घात होने, पहले तो वो सभी सेना पर भारी पड़ने लगे, विपक्षी दल पर भारी पड़ने लगे, लेकिन विपक्षी दल भी एक बार उनके ऊपर भारी पड़ने लगा। जब उन्हें तीर लगा यहाँ पर, जब दशरथ जी घायल हो गए तो कैकेयी माता ने तुरंत उनके रथ को जो है संभाला और तुरंत उनकी रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने कहा मांगो, कोई वचन मांग लो हमसे, हम तुम्हें वचन दे देंगे। माता कैकेयी ने कहा कि रहने दीजिए, आज नहीं फिर कभी वचन हम मांग लेंगे, ये वचन आपका उधार रहा, ये हम फिर कभी आपसे वचन मांग लेंगे। अब इसी बात का फायदा उठा करके मंथरा कहती है कि अब इस वचन को मांगने का समय आ गया है। क्या मांगना है सुन लो, राम को 14 वर्षों का वनवास और दशरथ और भरत को, जो तुम्हारा लड़का है, भरत को राजगद्दी दिलवा दो, अपने राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दो। अच्छा 14 वर्ष ही क्यों, 13 या 12 या 15 वर्ष क्यों नहीं। तो उस समय ये नियम था कि यदि राजा अगर 14 वर्ष के लिए सिंहासन पर ना बैठे तो वो राजा नहीं हो सकता, फिर वो सिंहासन के योग्य, फिर वो राजा से पद से हटा दिया जाता है, फिर वो राजा नहीं रह जाता। तो अब ये वहां का नियम होता था, तो 14 वर्षों के लिए उन्हें लॉक किया गया। अब 14 वर्ष, अब भड़का तो दिया, कान भर दिए, मंथरा ने कान भर दी कि हाँ ऐसे ऐसे करना, अपने भरत को पट्टी पढ़ा दी। अब पट्टी पढ़ा तो दी, अब जब गई तो कैकेयी माता कोप भवन में चली गई। सैनिकों ने तुरंत कहा कि राजा दशरथ ढूंढने लगे, अरे कैकेयी कहाँ है। तो सैनिकों ने कहा अरे वो तो कोप भवन में गई हैं। कोप भवन क्यों चली गई, अब क्या बात हुई, कोप भवन क्यों चली गई। तो राजा दशरथ परेशान थे, राजा दशरथ चले गए कोप भवन में। अच्छा कोप भवन में कोई भी स्त्री चली जाए तो ये निश्चित है कि उसका पति मरता है, उसके पति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। यदि पत्नी कोप भवन में चली जाए तो मृत्यु निश्चित है, वो पति फिर बचता नहीं है, उसका अंतिम समय यानी कि कोप भवन, काल यानी कोप भवन। ठीक, तो माता कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी मनाने जाते हैं तो दशरथ जी से उन्होंने वचन मांग लिया, सुनो आपने हमसे कहा था कि वो वचन मांग लेना, तो हम आपसे वचन मांगती हैं कि आप हमें हमारे राम को 14 वर्षों का वनवास दो और भरत को राजगद्दी दे दो। अब भरत राजगद्दी के तनिक भी लालची नहीं थे,
भरत अपने भाई के प्रेम में डूबे हुए थे। वो तो भक्त थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। भरत अपने ननिहाल गए हुए थे तो राजा दशरथ अब गिर पड़ते हैं धड़ाम से कि अरे तुमने भरत को राजगद्दी मांगी तो ठीक, लेकिन राम को 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? भरत को राजगद्दी देने में हमें आपत्ति नहीं थी, पर राम को 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांग लिया? हम उससे अलग होकर जी नहीं सकते? ऋषि विश्वामित्र जब उन्हें मांगने आए थे तब मेरा दिल कितना तेज से धड़का था। हाँ, तो अब ये उन्होंने कहा, सोचिए जरा, माता कैकेयी ने मांग तो लिया, राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं, धड़ाम से गिर पड़ते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उठते हैं, कहते हैं हाँ जाओ, वचन दिया। अब वचन तो फिराया नहीं जा सकता, दे दिया वचन, सोचा नहीं। राजा ने वचन दे दिया। माता कैकेयी को भवन से बाहर आई तो जब राम जी को यह सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। पिताजी से मिलने गए, पिताजी के पांव छुए। राजा दशरथ ने कहा, आज्ञा दिया कि सुनो राम, तुम वनवास को चले जाओ, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें हमने दिया है और भरत को राजगद्दी दी है। भगवान की लीला देखिए, जरा सा भी भाव विभोर नहीं होते हैं, थोड़ा सा भी रोते नहीं है, बल्कि और मुस्कुरा कर खिलखिला उठते हैं कि आह, मुझे वनवास मिला, इसकी मुझे चिंता नहीं है। जब राम जी से पूछा जाता है कि आप हंस क्यों रहे हैं, आपको तो वनवास मिला है, तो कहते हैं वनवास मिला सो ठीक, मगर मेरे भरत को राजगद्दी मिल रही है, मेरा कितना सौभाग्य है। मेरे भरत को अब मेरा भाई, छोटा भाई राज सिंहासन पे बैठेगा। हाँ, मेरा भाई सिंहासन पे बैठेगा। अब कितना उन्हें सुंदर लगा, सुनकर ही उन्हें आनंद आ गया। हाँ, अब ये तो वन जाने की जो बात थी, ये तो राजा दशरथ ने उनके मुंह से बात छीन ली, राम जी के मुख से। क्यों? क्योंकि अब राम जी को असुर दमन करना था, असुरों का संहार करना था, तो ये आवश्यक था कि वो वन में जाते। तो अब उन्होंने ही आधा काम, माता मंथरा ने ही आधा काम कर दिया राम जी का। मंथरा जी को, हाँ, ये आंखों में चढ़ गई हैं, अब इन पर भी कृपा होगी, इनकी भी सदगति होगी भगवान। मंथरा जी आंखों में चढ़ गई राम जी के। हाँ, अब इनकी भी सदगति करनी है, इन्होंने हमारा काम किया है, थोड़ा सा इनके हक में भी पुण्य जाना चाहिए। ठीक है भाई, राम जी ने आदेश स्वीकार किया, पिता का आदेश, तुरंत तपस्वी वेश धारण किया और तैयार हो गए। भगवान तैयार हो गए। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे राजगद्दी चाहिए अथवा मुझे वनवास नहीं चाहिए। ये भगवान करते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि निस्वार्थ जो है हम लोग भक्ति करें, बल्कि धन वगैरह की लालसा ना रखें कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया सो वो नहीं दिया, या घर भार ना दिया। अच्छा है ना दिया, क्योंकि अगर दिया होता तो वो घमंड आपके अंदर आ जाता। घमंड नहीं है, अच्छा है। इससे अच्छा है कि आप सभी कंप्लेन करने से अच्छा है कि भगवान की